हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको 100 मैथ सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसका ये वीडियो 3 है। चलिए शुरू करते हैं। अनुपात 7 है, ठीक है। जबकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 7:9 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को किस अनुपात में, यानी किस में मिलाना, किसी अनुपात में मिलाना है कि परिणामी मिश्रण पानी और दूध का अनुपात, यानी कि देखो देख सकते हैं यहाँ पे पानी पहले दिया है और दूध बाद में दिया है, लेकिन इन क्वेश्चनों में ऊपर क्या दिया, दूध पहले दिया है। तो हमें सारी चीज़ें ध्यान से लेनी है। दूध हमेशा दूध के साथ में ही लेना है और पानी हमेशा पानी के साथ में, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन को वो गलत कराता है, सिर्फ लाइन आगे पीछे करके, ठीक है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो मैं आपको दो कंसेप्ट बताऊंगा छोटे छोटे। एक होता है वेटेड एवरेज और एक होता है एलिगेशन, ठीक है। वेटेड एवरेज कब लगता है? वेटेड एवरेज लगता है जब हमको अनुपात दिया हो। क्या दिया हो? अनुपात दिया हो और फाइनल पूछा हो, यानी कि फाइनल अनुपात पूछा हो, ठीक है। फाइनल अनुपात दिया पूछा हो, ठीक है। यानी कि रेशियो तो बताया हो कि किस अनुपात में मिलाना है, ये तो बताया हो, लेकिन फाइनल अनुपात पूछ लिया हो, ठीक है। और हम पर अगर एलिगेशन लगाना है तो हमें फाइनल देगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में फाइनल दिया है कि परिणामी कितना, इतना, ठीक है। तो फाइनल अनुपात देगा और अनुपात पूछेगा किस अनुपात में मिलाना है, यानी कि अनुपात पूछेगा, ठीक है। तो जब हमें क्या लगाना है, एलिगेशन, ठीक है। ये आपको छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि कब एलिगेशन लगता है और कब हमारा वेटेड एवरेज लगता है। तो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, एलिगेशन। तो चलिए एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन का क्या होता है, एक वस्तु यहाँ लिखी जाती है और सेकंड वस्तु यहाँ, और फाइनल वस्तु कहाँ लिखी जाती है, बीच में, ठीक है। और इनका डिफरेंस यानी कि अंतर निकाला जाता है, वो यहाँ पे जो निकल के आता है वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात, ठीक है। जिस अनुपात में आएगा उस अनुपात को हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। हमारे इन्होंने कौन कौन सी वस्तुएं दी हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमारी पहली वस्तु में दूध और पानी का अनुपात। अब हमने दूध को ऊपर लेना है, तो सभी में दूध को ऊपर लेना है, फाइनल में भी दूध को ऊपर लेना है। तो हमें अब मान लिया ये 8 है, तो टोटल हमारा कितना है, 15 में से मिल्क कितना है, 8, ठीक है। ऐसे ही सेकंड में टोटल हमारा कितना है, 16। टोटल कितना है, 16, क्योंकि 9 और 7 कितने होते हैं, 16, जिसमें से दूध हमारे पास कितना है, 7, ठीक है। ऐसे ही टोटल हमारे पास कितना है फाइनल में, 9 8 17, और जिसमें से दूध कितना है, दूध है हमारे पास 8, क्योंकि दूध को हमें इसमें फाइनल में कौन सा वाला दर्शा रहा है, दूसरा वाला, ठीक है। अब इनका अंतर निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये हमें पता है फ्रैक्शन में आएगा, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। गुणा में इसको किससे गुणा करेंगे, इसके जो बटे में उसे छोड़ के बाकी दोनों के बटों से हम गुणा कर देंगे, यानी दोनों के जो उसमें दिया है, जैसे 16 और 17 से इसकी गुणा करेंगे। अब इसमें 16 दिया है तो हम किस से कर देंगे, 15 और 17 से, ठीक है। और इसमें किससे कर देंगे, इसमें 17 इसमें है तो किससे कर देंगे, 15 और 16 से, ठीक है। ये क्योंकि 17 से भी हम इसमें गुणा करते तो 17 से 17 कट जाता, अगर 16 से इसमें गुणा करते तो 16 से 16 हमारा कट जाता। इस वजह से मैंने इन संख्याओं से गुणा की ही नहीं, क्योंकि सिर्फ बाकी बचेंगी कौन सी, जो अन्य वाली, क्योंकि इससे के नीचे जो है वो तो कट जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की अलग अलग, जैसे कि 8 से अगर करनी है तो उन दोनों से, जो अपने के नीचे उसके अदर जो दोनों हैं उनसे करनी है, ठीक है। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 16 8 128, ठीक है। गुणा तो आप स्वयं कर सकते हैं, गुणा में 17। अब 17 का बाढ़ आपको आता होगा, 17 8 136, हासिल लगे कितने, 13, 17 दूनी 34 और 13 कितने हो गए, 47, 7 हासिल लगे 4, 17 एकम 17 और 4 21, ठीक है। यानी कि इसका क्या निकल गया है, टोटल इतना। और अब इसका देखते हैं, इसका कितना आएगा, 15 7 105 और गुणा में 17, 17 पंजे 85 के 5 और कुछ नहीं बचा तो 0 8 और 17 एकम 17, यानी 1785, ठीक है। अब इसकी गुणा करते हैं, 15 8 120, गुणा आपको आनी चाहिए, उसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल अगर आपको याद नहीं है तो मैंने एक ऐप बताया है, बहुत ही अच्छा ऐप है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप आसानी से डेली अपनी टेबल और स्क्वायर क्यूब आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं डेली उन्हीं का यूज़ करता रहता हूँ, आधे घंटा आप डेली उस ऐप को देंगे तो आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। 16 दूनी 32 और 16 एकम 16 और 3 19, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आया, 2176, 1785, ठीक है, और 1920, ठीक है। अब बस इनकी हम डिफरेंस निकाल लेंगे और वही हमारा फिर अनुपात निकल आएगा। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 256, ठीक है, आप घटा सकते हैं आसानी से। अब इसका डिफरेंस कितना होगा, 80 और ये कितना होगा, 135।
तो हमारा अनुपात क्या होगा 135 अनुपात 256, यानी कि मिल्क क्या होगा, ठीक है। हमें देखो किसका पूछा था, मिल्क और इसका पूछा है, तो मिल्क कितना होगा 135 और वो कितना होगा 256, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए 15 दिनों में किसी निश्चित कार्य को कर सकता है, यानी कि ए क्या है 15 दिनों में किसी निश्चित कार्य को कर सकता है, बी उस कार्य को बी जबकि ए और बी नहीं, जबकि ए और बी, यानी कि ए तो करता है हमारा 15 दिनों में, ठीक है, और ए प्लस बी यानी कि ए और बी मिलकर करते हैं 7.5 दिनों में, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम इसका टोटल वर्क, हम हमेशा इसमें क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इनका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। तो देखो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हमारा 15 ही होगा। क्यों, क्योंकि हम इसका पॉइंट सॉल्व नहीं कर रहे, तो 7.5 का डबल कितना होता है 15, यानी कि इससे ये कट जाएगा। तो अब हमारा 1 डे का वर्क निकल जाएगा। इस भाग इसको हम टोटल वर्क को इसकी इनकी स्ट्रेंथ से भाग देंगे तो किसका निकलेगा 1 डे का वर्क, यानी कि एक दिन में ये कितना कितना काम करते हैं। तो 15 से इसमें भाग देगा, एक दिन में एक काम करता होगा ए, और ए और बी कितने करते होंगे, इससे कितनी बारों कटेगा 2 बार में, तो ये दोनों 2 करते होंगे। अब ए अकेला 1 कर रहा है और ये दोनों मिलकर 2 कर रहे हैं, तो ये बी भी कितना कर रहा होगा 1 ही कर रहा होगा, ठीक है। तो बोल रहा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है हमारे पास 15, और बी कितने दिनों में करेगा 1, क्योंकि बी की स्ट्रेंथ कितनी है 1 बी की और ए की 1 ही है। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 15 डेज, यानी 15 दिनों में काम करेगा कौन बी। और ए का पूछते ए भी 15 दिनों में करेगा, लेकिन दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं 7.5 में, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ कितनी हो गई अब डबल, यानी कि ए जितना काम कर रहा है उतना ही बी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात कितना है 9:5 है, जबकि मिश्रण में 6 लीटर पानी मिलाया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया है 9:5 दिया है, ठीक है। बोल रहा है इसमें 6 लीटर पानी मिलाएगा, कितना पानी मिलाएगा 6 लीटर, ठीक है। तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया 9:7 हो गया। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में तो मिल्क हमेशा बराबर दिया है, मिल्क का दिया है बराबर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में हमें मिल्क बराबर नहीं देता है, यानी कि यहाँ मिल्क का कुछ अनुपात आता है और यहाँ पे कुछ और आता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो चीज़ मिलाई है उसके अलग, यानी कि देखो हमने इसमें मिलाया क्या है, मिलाया तो हमने पानी है, मिलाया क्या है पानी मिलाया है। तो दूध पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सिर्फ बढ़ा क्या होगा पानी, क्योंकि पानी मिलाया तो पानी बढ़ेगा। तो यहाँ पे दूध तो देखो दोनों में सेम ही है, ठीक है, इसमें और इसमें दूध क्या है सेम, तो ये क्वेश्चन में ठीक है। लेकिन अगर सेम नहीं होता तो हम दूध को सेम करते, क्योंकि दूध हमने मिलाया ही नहीं है, हमने मिलाया क्या है सिर्फ पानी, तो दूध को सेम करेंगे, पानी ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब देखो हमने कितना पानी इसमें हमारे अनुसार कितना बड़ा है 2, लेकिन क्वेश्चन में हमने कितना मिलाया है 6, तो इसके कितने गुना है 3 गुना। अब बोल रहा है दूध की मात्रा कितनी है, तो 3 से इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27, तो दूध की मात्रा कितनी है 27 लीटर, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।